नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू आवर पॉलिटी रिवीजन 2020 सीरीज, पॉलिटी 2020 प्रिलिमिनरी सीरीज। So इससे पहले we have completed part 1 to 8 of the polity Lakshmikant revision with these notes, my own notes, and also Shankar IAS complete chapter wise revision has been completed। और अभी हम देख रहे हैं लास्ट पार्ट 9, 10, 11। तो वो इकट्ठा हम इसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अब वन बाय वन विल सी ऑल द चैप्टर्स जो भी रिमेनिंग है, ओनली द रेलेवेंट चैप्टर्स एंड ओनली द रेलेवेंट थिंग्स जो प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पे ही हम ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। So about me, my name is Dr. Amit and I have given UPSC mains 5 times, interview 3 times and I qualified Haryana Civil Services examination of 2019। So चलिए शुरू करते हैं without wasting any time। देखिए, this chapter is official language। हमारी official language क्या है? देखिए, भारत में national language कोई है क्या? Please tell me in the comment section, do we have any national language? और official language हम अभी पढ़ रहे हैं, बाकी इस चैप्टर में वैसे आ जाएगा, we'll see it in detail। पार्ट 17 डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये आर्टिकल 343 से 351 के बीच में हमारा दिखाता है। इसमें 4 बेसिकली हेडिंग्स हम देखेंगे कि लैंग्वेज ऑफ द यूनियन क्या है, रीजनल लैंग्वेजेस क्या होती हैं और जुडिशरी लैंग्वेज क्या हो सकती है, टेक्स्ट ऑफ द लॉ एंड द स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स रिलेटेड टू द लैंग्वेज। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन हमारी क्या है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। Keep it in mind, Hindi is not the national language, it is the official language। और पहले इंग्लिश को 15 साल के लिए रखा गया था and now it has been continued with regular amendments, क्योंकि there are many non Hindi states in India। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें इंग्लिश को भी कंटिन्यू करना पड़ा। और यहाँ पे हमारा जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है कमीशन टू एग्जाम, और उसको पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जामिन करती है कि लैंग्वेज से रिलेटेड क्या चल रहा है, क्या कोई रिकमेंडेशंस की जरूरत है, किसको प्रमोट करना है, किसको प्रमोट नहीं करना, कौन सी एक्सटिंक्ट होने वाली है, लाइक दिस ऑल द थिंग्स। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जो इंग्लिश कंटिन्यूएशन के लिए लाया गया था, वहीं से किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को हमारा लिंगुआ फ्रैंका कहा गया है। व्हाट इट मींस द लैंग्वेज ऑफ मासेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी। सबसे ज्यादा जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है वो है हिंदी। उसके बाद 1967 में अमेंडमेंट के थ्रू इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया गया सम केसेस में, लाइक इफ हिंदी स्टेट इज कम्युनिकेटिंग विद द नॉन हिंदी स्टेट, इफ सेंटर इज कम्युनिकेटिंग विद द नॉन हिंदी स्टेट। सो दीज आर द कंडीशंस जिनमें कंपलसरी किया गया। अब हम देखते हैं रीजनल लैंग्वेजेस हमारी क्या है। देखिए, इंडिया में किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए कोई ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज नहीं है एंड वो अपना कुछ भी चूज कर सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। एंड चॉइस इज नॉट लिमिटेड बाय द शेड्यूल 8। ऐसा नहीं है कि आपको इन्हीं में से लेना है। जो 22 लैंग्वेजेस हमारी होती हैं शेड्यूल 8 में, उनमें से या उससे बाहर से भी आप ले सकते हो। जैसे कि कश्मीर में उर्दू है, नॉर्थ ईस्ट में इंग्लिश है, दीज आर नॉट इन द शेड्यूल 8 बट उन्होंने बाहर से लिया है। एंड 1963 में इंग्लिश यूज्ड बिटवीन यूनियन एंड नॉन हिंदी स्टेट्स, एंड इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड वो कह सकता है कि भाई इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को किसी स्टेट में रिकॉग्निशन देना है। फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ सम लैंग्वेज इन एनी स्टेट, यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल आएगा, प्लीज रिमेंबर इट। तो ये हो गया हमारा रीजनल लैंग्वेजेस से रिलेटेड कि भाई रीजनल लैंग्वेजेस क्या है। अब हम देखते हैं कि जुडिशरी में हमारा क्या है। जुडिशरी की लैंग्वेज देखो, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज तो इंग्लिश ओनली ही होती है। हाई कोर्ट में भी काफी हद तक इंग्लिश ओनली ही चलती है। तो इंग्लिश ओनली इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में तो कंप्लीटली जाएगा, हाई कोर्ट में टू मैक्सिमम एक्सटेंट। अब अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, इसका मतलब इंग्लिश इन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, बिल, एक्ट, रूल, रेगुलेशन, बायलॉज एंड ऑर्डिनेंस सब में। हाउएवर, गवर्नर विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हाई कोर्ट में किसी और लैंग्वेज को ऑथोराइज कर सकता है, बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू द जजमेंट। तो ये गवर्नर को पावर दी गई है, बट आप जजमेंट इंग्लिश में ही रखोगे, ये यूनिवर्सल है। स्टेट लेजिस्लेचर में भी आप कोई अदर लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट यू हैव टू ट्रांसलेट। बट विद इंग्लिश यू हैव टू प्रिंट दैट, और ट्रांसलेशन इन इंग्लिश इज मस्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963, उसमें कहा गया है कि हिंदी टेक्स्ट बनाओ अथॉरिटेटिव, आपके एक्ट, बिल, एनी लैंग्वेज प्लस इंग्लिश इज मस्ट। Authoritative if published under
अथॉरिटी, तो यहाँ पे हिंदी टेक्स्ट होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इंग्लिश में ही आपके अदर वो है, तो हिंदी टेक्स्ट पे यहाँ पे फोकस किया गया था। और एक्ट और बिल किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं, बट इंग्लिश इज मस्ट। तो एक चीज बाहर आ रही है कि इंग्लिश तो हर जगह रहेगी ही रहेगी, दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं। फिर कुछ स्पेशल डायरेक्टिव है, कीपिंग इन माइंड अवर सोशल स्ट्रक्चर, जैसे कि ट्राइब्स हैं या फिर रिमोट एरियाज में उतना हिंदी या इंग्लिश नहीं पहुंच पाई है, तो वहां पे लोगों को एजुकेशन देने के लिए तो हमें प्रोटेक्शन ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को ध्यान में रखते हुए तो ये चीजें ध्यान रखी गई कि एग्री पर्सन किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी रेमेडी के लिए कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकता है। मदर टंग में आपकी प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए। और प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी सीन, गो चेक इट इन द प्लेलिस्ट। बट ध्यान रखने वाली चीज इसमें ये थी कि ये इसकी हैंड और सील में नहीं होता, अदर्स आर इन द हैंड एंड सील ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज के लिए हमारे यहाँ पे क्या है, देखो हिंदी को लिंग्वा फ्रैंका बोला है, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। और एनरिचमेंट ऑफ हिंदी के लिए ही इन्होंने 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है वो स्पेसिफाई करी गई थी, ताकि उसके दो मेन रीजन थे। फर्स्ट, टू गिव द रिप्रेजेंटेशन इन द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन टू दीज लैंग्वेजेस, एंड उनके जो स्टाइल एक्सप्रेशन है उससे एनरिच करना है हिंदी को। सो दीज आर द मेन हेडिंग्स। यूनियन की हो गई, हमारी स्टेट्स की हो गई, जुडिशरी की हो गई, और स्पेशल डायरेक्टिव्स विद रिगार्ड टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड द हिंदी लैंग्वेज, तो ये हम देख चुके हैं। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, आपको बटन मिल जाएगा सब्सक्राइब का यहाँ पे। एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।